गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सेकेंड। तो आज जो हमारा क्वेश्चन नंबर है जो 5 है वही चालू होगा। प्रश्नावली 10.5 में। चलिए उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आकृति में 10.39, ये आकृति जो है 10.39 में दिया हुआ है। कह रहा है एक वृत्त ABCD चार बिंदु, एक वृत्त है उस पर ABCD 4 गो बिंदु स्थित है। ABCD 4 गो बिंदु स्थित है एक वृत्त पर। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो है AC और BD जो है इस प्रकार यहाँ प्रतिच्छेद करता है E बिंदु पर। कोण बनता है 130 डिग्री का। कोण कितना बनता है 130 डिग्री का। तो एंगल BEC बराबर 130 डिग्री तथा एंगल ECD, एंगल जो है ECD, एंगल ECD ये एंगल 20 डिग्री दिया है। एंगल BAC ज्ञात कीजिए। एंगल BAC, एंगल BAC ये एंगल हमें निकालना है। ऐसा समझो, ये एंगल क्या करना है निकालना है। तो चलिए इनको बनाते हैं। इस एंगल को हमें निकालना है, तब इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है ABC तथा D 4 बिंदु वृत्त पर स्थित है। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल BEC बराबर 130 डिग्री तथा एंगल ECD बराबर 20 डिग्री। तो ज्ञात करना है एंगल BAC बराबर भाग। ये हमें ज्ञात करना है। हल त्रिभुज CDE, इस त्रिभुज में देखो इसमें एंगल EDC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल BEC घोड़ा क्या दौड़ता है, क्या बताए घोड़ा क्या दौड़ता तो बराबर में एंगल BEC जो दिया था मैंने यहाँ पे लिख लिया। हद जो है त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखते हैं, इसमें CDE में, इस त्रिभुज में हम देखते हैं। समझ गए रे? अब देखेगा इस त्रिभुज में देखेगा तो ये बाह्य कोण हो गया कि नहीं, ये बाहर वाला कोण हो गया इस त्रिभुज के लिए। तो बाहर वाला कोण त्रिभुज के सामने वाले अंदर में जो दो कोण होता है उनका योग होता है। तो ये कोण और ये कोण का योग हो गया ये कोण। ऐसा समझ में, इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो अब हमें अगर मान के चलो कि ये एक कोण दिया है ना C वाला, तो मान के चलो ये दिया, तो इसको लिखेंगे EDC। अब प्लस में कितना दिया है 20 डिग्री बराबर में इस एंगल का मान कितना है ये देखो दिया है ना, इसके जगह लिख देंगे 130 डिग्री। अब बताओ एंगल EDC बराबर में 130, ये प्लस है उधर जाएगा तो -20 डिग्री। तो एंगल EDC बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा कि नहीं। तो हमारा जो एंगल था ये वाला निकल गया ना, कितना निकला 110 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब चाहे तो हम ये वाला एंगल भी तो निकाल सकते हैं, ये वाला हमारा निकल जाएगा तो ये दोनों तो मालूम हो जाएगा। तो इसका नहीं निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलो समझ गया ना। अब तुम ये कोण निकाल लिया तो इसको भी निकाल सकते हैं। ये और ये दोनों बराबर भी होते हैं। कैसे बराबर होंगे,
तो एक ही वृत्तखंड से दोनों कोण बना है ना, इसी वृत्तखंड से जीवा जो है BC, इसी वृत्तखंड से ये कोण और ये कोण बना है। तो यहाँ पे लिख दो एंगल BBC बराबर 110 डिग्री, एंगल BAC बराबर एंगल BDC। क्यों है ये दोनों बराबर? तो यहाँ पे लिख दो एक ही वृत्त खंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। शॉर्ट में ले लिए, एक ही वृत्त खंड ये वृत्त को खंडित करता है। ये जो BC जो है जीवा है जो वृत्त को खंडित करता है, उन्हीं से ये दोनों कोण बना है। तो एक ही वृत्त खंड से दो कोण जो बनता है तो दोनों बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गया था। आप मान के चलो कि एंगल BAC बराबर भी एंगल है, इस एंगल का मान क्या रख देंगे 110 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये कितना निकला 110 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर, 5 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जल्दी करो। ये देखो ये फिगर है जो बनाया हो, एक वृत्त है, वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है जो तुम्हारे सवाल में दिया हुआ है। लाइट थोड़ा सा कट गया है। देखो 6 नंबर दिया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल BDC बराबर 70 डिग्री, एंगल BAC बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल BDC ज्ञात कीजिए। एंगल BDC ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो एंगल ECD ज्ञात कीजिए। जो एंगल दिया हुआ है और कह रहा है एंगल BCD ज्ञात करने के लिए। एंगल BCD, एंगल BCD ये एंगल ज्ञात करने के लिए कह रहा। उसके बाद दिया है, इसमें दिया है कि BC और AB बराबर है। ये AB और ये BC ये बराबर है। ये बराबर है तो क्या होता है ना, बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो होता है ना बराबर होते थे। ये और ये बराबर होगा, समझ गया। उसके बाद कह रहा फिर एंगल ECD, फिर ये भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ये भी कह रहा है ज्ञात करने के लिए, समझ गया। चलिए इनको बनाते हैं। दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एंगल BDC बराबर 70 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये हो जाता है। पहले नहीं ये दिया हुआ इस सवाल में जो सब दिया है एंगल इसको लिखिए। एंगल BAC बराबर 30 डिग्री को याद करना है। याद क्या करना है? पहला नंबर भी दिया है एंगल BCD और दूसरा दिया है यदि AB बराबर BC हो तो एंगल ECD बराबर। ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों ज्ञात करना है। हल लिख के यहाँ पे ज्ञात करो। हल लिख के क्या करो? ज्ञात करो। आप ध्यान से देखो, अगर मान के चलो कि ये वृत्त खंड है तो ये एंगल बराबर होगा, समझ गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो एंगल BAC बराबर में हो जाएगा एंगल BDC। होगा, कैसे होगा? दोनों बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त खंड द्वारा बने कोण
इसलिए बराबर होगा। एंगल BAC बराबर हो जाएगा। इस एंगल का मान जैसे दिया हुआ है ना, ये एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री। आगे एंगल BAB बराबर एंगल BAC प्लस एंगल BAC। समझ गया? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन एंगल का मान दिया हुआ है 70 डिग्री या प्लस में, इसके बराबर आने देता है। इन दोनों का मान है, इसको देखिए BAB बराबर में हो जाएगा इनका मान और इनका मान कितना है, सभी एंगल का मान दिया हुआ। देखो ध्यान से, नहीं सभी एंगल का मान दिया हुआ सबका। BAB देखो ये दिया है, ये एंगल दिया हुआ है BAB। कौन चिल्ला रहा है रे? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एंगल BAB आज सबका मान लिख दो। ये हो गया 70 डिग्री या प्लस में 30 डिग्री। कितना निकलेगा? 100 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ एंगल BAB प्लस एंगल BCD बराबर 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं ना बराबर होते हैं। एंगल DAB ये एंगल, समझ गया? अब बराबर ये एंगल, दोनों एंगल को जोड़ेगा तो आमने सामने एंगल है, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल जो होता है बराबर होता है। इस एंगल के बराबर ये एंगल, इसीलिए मैं इन दोनों को दे दिया हूँ 180। अब यहाँ पे 100 निकला है ना, यहाँ पे लिखेंगे ये निकला हुआ है एंगल 100 डिग्री है, 100 डिग्री प्लस में एंगल BCD बराबर में 180। तो ये एंगल कितना निकलेगा? 100। तो यहाँ पे घटा दो एंगल BCD बराबर में 180। आइए जाके उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एंगल BCD बराबर में 80 एंगल निकल गया। एंगल यहाँ पे जो था BCD ये निकल गया। आप ये कह रहे हैं इस एंगल को निकालने के लिए, इसको आप कह रहा है निकालने के लिए। आज समझ में एक तो निकल गया, आप कह रहा है एक को निकालने के लिए। चलो आपकी मूल ABCD, अब ABCD ये और ये जो है इसमें देखो यहाँ पे हो जाएगा एंगल आगे इसमें दिया AB बराबर में BC दिया है। एंगल BAC बराबर एंगल BCA। ये एंगल देखो BAC और BCA दोनों बराबर है। कैसे बराबर है? तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये AB और BC को बराबर दिया है यहाँ पे, इसलिए ये एंगल बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए एंगल BCD बराबर 180। इसीलिए क्या हुआ इनके बराबर 180 डिग्री, ये 80 डिग्री है। 180 एंगल CECD प्लस एंगल BCA बराबर में 80। एंगल ECD प्लस इस एंगल का मान 30 डिग्री बराबर में 80। अब
इस एंगल को निकाल दो ECD बराबर में 80 या माइनस हो गया 30 एंगल ECD बराबर में 50 हो जाएगा। तो ये एंगल जो है ना ये ECD ये एंगल यहाँ पे निकल गया और एक एंगल तुम्हारा जो यहाँ पे निकल गया। दोनों एंगल द्वारा निकालने के लिए दोनों हमने निकाल दिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद।